नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है। आप भोलेनाथ की भक्ति करने के बाद, भोलेनाथ ऐसे देवता है तभी तो इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अर्थात वह आपकी भक्ति के ऊपर बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और वह आपके सारे काम को बनाएंगे और महादेव सच्चा आशीर्वाद आपके जीवन और आपकी कुंडली के अंदर दिखाने वाले होते हैं। दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं कि सावन के महीने में आपने जितना भगवान भोलेनाथ की पूजा की है, पूजा करने के बाद भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे। अर्थात कि सावन के महीने में अगर आपको इनमें से कोई एक चीज दिख जाए तो इसका मतलब है साक्षात भोलेनाथ आपके साथ हैं और भोलेनाथ की मेहरबानी, भोलेनाथ की कृपा से अब आपकी जो पाप की द्वार थे या आपके जीवन के अंदर जो तमाम प्रकार की बाधाएं थी वह अब दूर होने वाली हैं। तो बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, सावन के महीने में आप कहीं भी किसी विशेष काम हेतु जा रहे होते हैं बाहर की तरफ और रास्ते में अगर आपको पैसे गिरे हुए मिल जाएं, अर्थात कि कुछ चिल्लर हो या छोटे अमाउंट में कुछ पैसा हो रास्ते में गिरा हुआ मिल जाए तो उसे तुरंत उठा लें। उसे आप संभाल कर अपने पर्स के अंदर या अपने पूजा घर, अपनी अलमारी तिजोरी के अंदर रख दें। साक्षात वह भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। एक तो जिस काम के लिए आप जा रहे थे वह काम आपका 100% बनेगा और दूसरा आपको उस काम के अंदर सफलता के साथ धन की भी अच्छी आवक देखने को मिलेगी। जब तक वह पैसा आपके पास रहेगा आपको अपने आप ही उसका सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता जाएगा। दोस्तों, दूसरा संकेत है सावन के महीने में अगर आप के माथे के ऊपर रास्ते में कहीं जाएं और माथे के ऊपर दोस्तों आक का फूल, आंख का पत्ता, आंख का फल, आंख का कुछ चीज ऐसी जो आपके आंख से जुड़ी हुई होती हो या फिर बेलपत्र की टहनी आपके माथे पर गिर जाती है तो दोस्तों समझ लीजिए महादेव का आशीर्वाद का हाथ आपके माथे के ऊपर है, तभी ऐसी घटना हुई है। महादेव आपके जीवन की तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करेंगे। महादेव आपके जीवन के अंदर सुख ऐश्वर्य को लेकर आएंगे, तभी इस प्रकार की घटना आपके जीवन के अंदर बार बार देखने को मिलेगी और महादेव का ही आशीर्वाद आपकी कुंडली के अंदर है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो आपसे उधार ले गया था लेकिन वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा था, लाख प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति आपको आजकल ऐसी काम कर रहा था लेकिन सावन के इस महीने में वह व्यक्ति आकर आपको पैसे उधार ब्याज समेत देकर चला जाता है, तो इसका मतलब है अब आपके जीवन के अंदर भगवान का आशीर्वाद है। आने वाले समय के अंदर जो आपकी समस्याएं थी, जो आपकी परेशानी थी वह दूर होगी और भगवान आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि के नए स्रोत लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों चलकर वापस धन का आना बहुत बड़ी बात होता है आज के समय में। दोस्तों, सावन के महीने में कोई ऐसा नंदी है जो आपके घर के ऊपर पहले कभी भी नहीं आता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वह नंदी आपके घर के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। वह काफी समय तक खड़ा रहता है। तो आप दोस्तों उस नंदी महाराज भगवान शंकर का दूत माना जाता है, भगवान शंकर का वास माना जाता है। जहां पर महादेव विराजते हैं, जहां पर महादेव की कृपा होती है, नंदी वहीं पड़ जाता है। तो आप नंदी महाराज को गुड़ के साथ रोटी खिला गए ताकि नंदी महाराज की आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज देखने को मिले, नंदी महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपको महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करवाएं। इसीलिए ऐसा काम आप जरूर करें ताकि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह बात करें अगले संकेत की तो स्वप्न के अंदर सावन के महीने में स्वप्न के अंदर आप इनमें से कोई भी एक चीज देखते हैं तो भी आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहला है डमरू। दोस्तों, डमरू महादेव का प्रिय है और जिसने भी डमरू स्वप्न के अंदर देखा है आने वाले समय के अंदर अच्छे समय का उद्घोष माना जाता है। धन प्राप्ति के आपके स्रोत बढ़ेंगे। सावन के अंदर स्वप्न के अंदर आपको त्रिशूल या कोई व्यक्ति अपने हाथ में त्रिशूल लिए दिखाई देता है तो महादेव की कृपा के संकेत हैं। अर्थात आपके जो शत्रु थे, आपके दुश्मन थे, वह अब आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। आपके शत्रु दुश्मन आपके पास नहीं फटकेंगे और आपको आपके जो कर्म है उसके अंदर लाभ
लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों सावन के महीने में स्वप्न या रियल जिंदगी के अंदर भी नाग का देखना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के महीने में अगर आप नाग देख लेते हैं स्वप्न के अंदर या रियल में भी, तो आपका सावन का महीना सफल हो जाता है, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपकी शत्रु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष या जितने भी प्रकार के दोष हैं वह आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। सावन के महीने में दोस्तों इसी तरह कोई साधु जटा बिखेरे आपके द्वार पर आ जाता है तो आप सावन के महीने में उसे कुछ न कुछ दान दक्षिणा या भोजन देकर विदा करें। ऐसे ही या दुत्कार कर आप सावन के महीने में उसे निकालते हैं तो हो सकता है कि वह महादेव का दूत हो और आपको उसका बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऐसा काम आप भूल कर भी नहीं करें ताकि आपके ऊपर महादेव की कृपा के बजाय उनके क्रोध का सामना करना पड़े। दोस्तों सावन के महीने के अंदर कोई दो हंसों का जोड़ा, आपके जो हंसों का जोड़ा दोस्तों वैसे तो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन वह उड़कर आपके मुख्य द्वार पर बैठ जाता है या आपके घर की छत पर कुछ समय के लिए विश्राम कर लेता है, तो दोस्तों उसे माता पार्वती और भगवान शंकर से जोड़कर देखा जाता है। वह आपके घर की छत पर आ जाए तो आप चावल फेंकें और वह एक बार भी उस चावल को खा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। उनके जाने के बाद उन चावल को आप वापस इकट्ठा कर लें और अपने खाने की सामग्री के अंदर शामिल कर लें, आप देखेंगे आपके जीवन के तमाम प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे। दोस्तों सावन के महीने में जो पूर्णिमा आएगी, इस पूर्णिमा के दिन आप आटे की 7 रोटियां बना लें और उनके अंदर हल्दी मिलाकर गुड़ के साथ जितनी ज़्यादा 7 नंदी हैं तो 7 नंदी को आप खिला दें और उसके बाद नंदी के कानों में ओम नंदीश्वराय नमः इस प्रकार का मंत्र बोलने के बाद नंदी महाराज से अपनी मनचाही मुराद भोलेनाथ जी से बोलकर कहें और उन्हें पूरी करवाएं तो दोस्तों निश्चित तौर पर वह आपकी मनचाही मुराद पूरी कर देते हैं, क्योंकि नंदी महाराज का कहना भगवान भोलेनाथ कभी भी टालते नहीं हैं और वह आपको उसका सात्विक फल प्रदान करते हैं। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में एक और बात करें, आपको एक प्रयोग करना है जो आपके घर को मालामाल बना देगा। क्या करें, राई ले, काली राई आपको लेनी है और रात को सोते समय एक मुट्ठी काली राई लेनी है और घर के संपूर्ण आंगन, चौक, रसोई, आपका बेडरूम, आपका कोई भी जगह घर की खाली नहीं रखे, छत हो कहीं भी हो, तो उस एक मुट्ठी राई को पूरे घर के अंदर घुमा दें। दोस्तों राई नकारात्मकता को सोखने वाली मानी जाती है और घर के अंदर सकारात्मकता को फैला, उससे टकरा कर नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है, बुरी दोष झड़ जाते हैं। तो आप ऐसा ही करें और उस रात के लिए तो आप सो जाएं। अगले दिन सुबह उठें, बिना स्नान के ही आपको सबसे पहला यही काम करना है कि झाड़ू से उस राई को आपके घर के अंदर से संपूर्ण राई का एक एक दाना आपको निकाल लेना चाहिए सावन के इस महीने के अंदर। अब आपको राई का वह दाना निकाल दें, उसको एक किसी स्टील के पात्र, कटोरी आदि के अंदर इकट्ठा करें, महादेव का मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय इस प्रकार का मंत्र बोलें और उसके बाद उस राई के अंदर कपूर डालकर अपने घर के द्वार के दाईं तरफ आप जला दें। जितनी भी परेशानी होगी, जितना भी दोष होगा, महादेव की कृपा से वह सारा दोष आपका चला जाएगा और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का कोई प्रकार की समस्या होता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो वह दूर होने अपने आप ही होने लग जाएगी। दोस्तों सावन के महीने में बारिश का पानी आप एक प्लास्टिक मिट्टी के पात्र में, प्लास्टिक में नहीं मिट्टी के पात्र में इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद उस बारिश के पानी से आप भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए उस बारिश के पानी से। तो दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर जो कंगाली होती है वह चली जाती है, आपकी कुंडली के संपूर्ण प्रकार के दोष चले जाते हैं और उसका फायदा आपको निकट भविष्य के अंदर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।